क्या कोरोना से मैं सुरक्षित रहूंगा? मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? दुनिया में 35 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना के कारण जीवन चला गया है। क्या मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहेंगे? इस समय भारत में लॉकडाउन चल रहा है। क्या लॉकडाउन के कारण कोरोना समाप्त हो जाएगा? नहीं, लॉकडाउन आज नहीं तो कल पूरा करना पड़ेगा। और जब तक भारत में एक भी मरीज है, फिर से कोरोना का संक्रमण लॉकडाउन के बाद फैलेगा। और इस समय तो भारत में मरीजों की संख्या 50,000 से क्रॉस कर गई है, बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे कहना है कि लॉकडाउन के बाद कोरोना खत्म नहीं होने वाला है। लॉकडाउन के बाद भी भारत में कोरोना रहेगा। यदि लॉकडाउन के बाद भी भारत में कोरोना रहेगा और लॉकडाउन के बाद नौकरी, धंधा, व्यवसाय, फल, सब्जी के लिए निकलना पड़ेगा, तो क्या कोरोना से हम सुरक्षित रहेंगे? एक बात सबको समझ लेनी पड़ेगी, कोरोना ये वायरस है। वायरस लैटिन शब्द है, उनका अर्थ है कि जो विष, पॉइजन पैदा करता है। और दुनिया में अब तक वायरस की कोई दवाई नहीं है। हाँ, वायरस के कारण हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव न हो, इसलिए वैक्सीन विकसित किया जाता है। परंतु कोरोना का विकसित जनवरी तक आने की कोई संभावितता नहीं है। तो लॉकडाउन के बाद भी भारत में कोरोना रहेगा, वैक्सीन जनवरी तक नहीं आएगा, तो हमारी सुरक्षा का क्या? यह प्रश्न आपके सामने, आपके परिवार के सामने है। उनमें से हमने मेडिकल साइंस के आधार पर एक रास्ता निकाला है। कोरोना रहेगा तो भी हम बचेंगे, कोरोना रहेगा तो भी हम बचेंगे। और कोरोना से सुरक्षित रहने वाली जीवन शैली, लाइफस्टाइल हम जिएंगे। और कोरोना से बचने की लाइफस्टाइल जीना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बार कि अभी कोरोना रहने वाला है, ये स्वीकार कर लो। और दूसरी बात, कोरोना रहेगा तो आज नहीं तो कल लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना के बीच ही हमें जीवन जीना है। तीसरी बात, हम ध्यान में रखें कि कोरोना की कोई दवाई नहीं, अब वैक्सीन नहीं है। पर चौथी बात भी याद रखें, हमारे शरीर में जब तक कोरोना नहीं जाता है, अर्थात कोरोना हमारी अंगुलियों पर है, हमारे घर में है, उनको हटाने का रास्ता है। वह रास्ता का नाम है पानी में साबुन डालकर या डिटर्जेंट डालकर आपने सफाई की, या 60% अल्कोहल सैनिटाइजर से सफाई की, तो जो कोरोना शरीर में नहीं गया है वो हट सकता है। इसलिए उनका रास्ता है। एक बात और याद रखो, हम जब तक कोरोना को अपने शरीर में नहीं लाते हैं वह नहीं आएगा। जब तक कोरोना को हम अपने परिवार में नहीं लाएंगे वह नहीं आएगा। उनका अर्थ है कि हम कोरोना से बचने की लाइफस्टाइल ऐसी सावधानी रखें कि कोरोना हमारे शरीर में ही ना आए, हमारे घर में ना आए। तो फिर कोरोना रहेगा तो अभी हम बचेंगे। इसलिए आज मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, इंडिया हेल्थलाइन और हमारे राष्ट्रीय मजदूर, किसान, छात्र परिषद सबकी ओर से हिंदुस्तान में एक अभियान आप सबके सहयोग से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस अभियान का नाम है कोरोना रहेगा तो भी हम बचेंगे, और कोरोना से सुरक्षित रहने वाली लाइफस्टाइल हम जिएंगे। यह अभियान हमें 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचाकर उनको बचाना है। और अभियान के लिए जो काम करेंगे उनको कहेंगे कोरोना केयर टास्क फोर्स एम्बेसडर, कोरोना केयर टास्क फोर्स CCTF एम्बेसडर। आप बनोगे, आपके परिवार
और दूसरों को बचाओगे। जो व्यक्ति 100 से ज़्यादा लोगों को फ़ोन करके वीडियो के आधार पर यह सिखाएगा, कोई 200-500 को भी सिखाएगा, वह CCTF एम्बेसडर बनेगा। हम हिंदुस्तान में 1 लाख CCTF एम्बेसडर बनाने का हज़ारों कार्यकर्ता ने प्रयास किया है। अब मैं कोरोना से बचने वाली लाइफस्टाइल की बात करता हूँ। मेरे शरीर में कोरोना न आए, क्या सावधानी रखनी है? अनिवार्य नहीं है तो लॉकडाउन के बाद भी बाहर नहीं निकलेंगे, पर नौकरी धंधा फल सब्जी के लिए बाहर निकलना पड़ा तो मास्क अवश्य रखेंगे। नाक पर होगा, नाक से नीचे नहीं। बाहर निकलने के बाद चेहरे पर हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोरोना आएगा तो हमारी अंगुलियों से आएगा और अंगुली चेहरे पर लगाएंगे शरीर में चलेगा, इसलिए चेहरे पर हाथ नहीं लगाएंगे। जेब में साबुन लेकर जाएंगे। लंबा रहना पड़ा तो हर घंटा 2 घंटा पानी और साबुन से हाथ धोएंगे। क्यों? कोरोना कहीं पर भी होगा, अंगुलियों में आ जाएगा। जैसे आपने साबुन और पानी से हाथ धोया, कोरोना चला जाएगा। कोरोना अंगुलियों से चलेगा तो शरीर में कैसे जाएगा? आप सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। आपने इतना किया तो आपके शरीर में कोरोना नहीं आएगा, क्योंकि किसी मरीज के शरीर में कोरोना छींटने से जो आता है वह 1 मीटर दूरी तक जाता है, इसके बाद नीचे गिर जाता है और 1 मीटर की दूरी बनाकर रखते हैं। कोरोना आप पर नहीं आएगा। और कोरोना के मरीज ने हाथ लगाया है, वहाँ कोरोना चिपकता है, आपके अंगुलियों में चिपक गया, पर आपने हर घंटे 2 घंटे साबुन और पानी से हाथ धोया, कोरोना चला जाएगा और तब तक अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाया, आपके शरीर में नहीं आएगा। बोलो, कोरोना होते हुए भी आप सुरक्षित रहोगे या नहीं? इसलिए मैंने कहा कि कोरोना को हम हमारे शरीर में बुला रहे हैं, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। अब दूसरा मुद्दा, कोरोना को हमारे घर में हम बुला रहे हैं, घर में हम ला रहे हैं, घर के सभी सदस्य मरीज हो जाएंगे तो फिर कोरोना मेरे घर में नहीं आएगा। तो बात आती है कि हमारे घर में कैसे आएगा? अरे दूध आता है, फल आता है, सब्जी आती है, किराना आता है, न्यूज़पेपर आता है, पिज़्ज़ा आता है, बर्गर आता है, दवाई आती है, नौकर आता है, ड्राइवर आता है, मेहमान आते हैं। उन किसी के द्वारा कोरोना आपके घर में आकर पूरे परिवार को संक्रमित कर सकते हैं। हम संकल्प करें कि मेरे घर में कोरोना नहीं आएगा। तो क्या करना है? दूध की बोतल, पाउच घर में सीधा नहीं लेंगे, घर के बाहर बाल्टी में पानी रखेंगे, उसमें पाउच रखेंगे, 2 घंटा वहाँ रहेगा। इसके बाद बहते हुए नल के पानी के नीचे 1 मिनट धोने के बाद उपयोग करेंगे। कोरोना घर में नहीं घुसेगा। फल सब्जी घर में नहीं लेंगे, बाहर रखेंगे। थैली में आई तो थैली पर साबुन वाला पानी थोड़ा डालेंगे, बाद में फल सब्जी एक बाल्टी में पानी डाला होगा उसमें डालेंगे, वहाँ 2 घंटा रखेंगे और 2 घंटे के बाद फल सब्जी निकाल कर नल के बहते हुए पानी से धोएंगे। कोरोना फल सब्जी से आपके घर में नहीं आएगा। किराना आता है तो किसी थैली में होगा। ये थैली पर अंदर की चीज़ खराब नहीं होने वाली है, तो ज़रूर उस पर साबुन का पानी डालो। यदि सुरक्षित रहे किराना तो घर के बाहर उनको 1 दिन रहने दो, 1 दिन के बाद अंदर लो। किराना के साथ नहीं आएगा। न्यूज़पेपर के लिए मेरा सुझाव है कि कागज़ पर 5 दिन कोरोना जिंदा रहता है, तो न्यूज़पेपर पकड़ने वाले किसी के हाथ के द्वारा सीधे हमारे घर में आए गए तो थोड़ा समय न्यूज़पेपर न मंगवाए, हम नेट के पे आधार पर जिए। कोरोना हमारे घर में आता है हर रोज आने वाले नौकर से, पर नौकर तो चाहिए, तो क्या करेंगे? नौकर आएगा, घर के बाहर साबुन वाले पानी से हाथ पाँव मुंह धोएंगे। इसके बाद नौकर सीधा बाथरूम में जाएगा, बाथरूम में साबुन से स्नान करेगा, कपड़े निकालेगा, वह कपड़े बाल्टी में पानी साबुन से डोलेगा और नए कपड़े पहनकर दिन भर काम करके घर वापस जाएगा। कल आएगा तब धोए हुए यही प्रक्रिया से करेगा। नौकर के साथ कोरोना नहीं आएगा। ड्राइवर को घर के बाहर रखेंगे, पर मेहमान को तो नहीं रख सकते हैं। तो मेहमान आते हैं
और मेहमान का सौजन्य सम्मान की चिंता करते हुए संभव है तो घर से बाहर बैठने की व्यवस्था करो, नहीं है तो थोड़े अंदर बिठाओ, परंतु मेहमान और हमारे बीच 1 मीटर से ज़्यादा दूरी रहे। मेहमान को पानी का ग्लास, चाय का कप दिया है, वहाँ रहने दो। मेहमान जाने के बाद उनको एक बाल्टी में पानी, साबुन है, वहाँ डालकर 1 घंटे के बाद दो। और अच्छा नहीं लगेगा पर करना पड़ेगा कोरोना से बचने के लिए। मेहमान जहाँ बैठे हैं, जहाँ हाथ लगा है, वहाँ साबुन वाले पानी से, कपड़े से पूछो। मेहमान के प्रति हमारा सम्मान है, मेहमान को हमने देवता माना है, परंतु ये कोरोना के कलयुग के काल में हमें सुरक्षित रहना है तो यह करेंगे। कोरोना हमारे घर में आएगा, हम घर से बाहर जाकर वापस आएंगे। घर से बाहर जाना पड़ेगा, नौकरी धंधा व्यवसाय, फल सब्जी के लिए। कोरोना आएगा तो घर के सदस्य भी बाहर जाकर वापस आएंगे। घर के बाहर साबुन वाले पानी से हाथ पांव मुंह धोएंगे। धोने के बाद सीधे बाथरूम में जाकर साबुन से स्नान करेंगे। कपड़े निकालकर पानी साबुन वाली बाल्टी में डालकर नए कपड़े पहनेंगे। हमारे साथ भी कोरोना नहीं आएगा। यह मैंने दूसरा रास्ता बताया है कि हमारे घर में कोरोना नहीं आएगा। तीसरा, इतनी सावधानी रखने के बाद भी मानो घर में कोरोना आ गया। अरे भाई, कोरोना तो मर जाता है साबुन वाले पानी, और साबुन नहीं तो पानी में डिटर्जेंट डालकर। तो आपको दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार घर को साफ करना है। पानी में साबुन डाला है या डिटर्जेंट उनसे, पर साफ करते समय सिर्फ रूटीन पद्धति से साफ मत करो। साफ करते समय दरवाजे, फ्रिज, कपबोर्ड, उनके हैंडल साफ करो। हम स्विच साफ नहीं करते हैं, हाथ लगा वहाँ कोरोना हो सकता है, तो थोड़े गीले परंतु पानी नहीं ऐसे कपड़े से स्विच साफ करो। किसका? पंखे का, टीवी का, लाइट का, रिमोट कंट्रोल साफ करो। ज़्यादा गीले नहीं से कपड़े से हमें मोबाइल साफ करना होगा। टेबल कुर्सी साफ करो। हमने यदि साबुन वाले पानी से साफ किया तो किसी कारण हमारे ध्यान के बाहर कोरोना आ गया, वह भी ख़त्म हो जाएगा। एक बात सैनिटाइज़र की कह दूँ, 60% अल्कोहल के सैनिटाइज़र से भी कोरोना वायरस मरता है। पर भारत जैसे देश में कहूँगा कि सैनिटाइज़र सब जगह मिलेगा नहीं। सैनिटाइज़र ज्वलनशील है, आग लग सकती है, थोड़ा चिंता की बात भी है। इसलिए हम सैनिटाइज़र का उपयोग न करके यदि किसी कारण घर में साबुन नहीं है तो साबुन की जगह कपड़े धोने का पाउडर, डिटर्जेंट, उनको पानी में डालकर यही काम किया जा सकता है। जैसे साबुन, ऐसे ही कपड़ा धोने का पाउडर, डिटर्जेंट भी कोरोना को दूर करने का काम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय महिला परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, ओजस्विनी, इंडिया हेल्थलाइन, राष्ट्रीय मजदूर किसान छात्र परिषद का मिलकर देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टेलीफोनिकली या वीडियो कोरोना से सुरक्षित रहने वाली लाइफस्टाइल सिखाने का अभियान है। इसके लिए हम 1 लाख कोरोना केयर टास्क फोर्स एम्बेसडर और 1 लाख एम्बेसडर काम खड़ा करने का काम हमारे 25-50 हज़ार कार्यकर्ता करेंगे। इसके लिए मैंने 2 लिंक बनाई है। लिंक मानी जिनमें लिखा होगा, अंगूठा से सर्च करोगे तो जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक है खुल जाएगी, वो फॉर्म भरना है। इसलिए आप कोरोना से बचने वाली लाइफस्टाइल जिनको सिखाओगे उनको बाद में मैं एक पैम्फलेट भेजूँगा, वीडियो भेजूँगा, वह भेजिए ताकि ये वीडियो और पैम्फलेट के आधार पर उनको स्मरण रहेगा। 2 लिंक भेजिए, एक लिंक कोरोना केयर टास्क फोर्स एम्बेसडर बनने की और दूसरी वह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय महिला परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य बने। दोनों लिंक में फॉर्म भरेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा और उसके आधार पर 1 लाख से ज़्यादा एम्बेसडर के फॉर्म और बड़ी मात्रा में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आओ, यह दुनिया और भारत पर बहुत बड़ा कोरोना का संक्रमण का खतरा है। चारों ओर कोरोना का वायरस फैल रहा है, बढ़ रहा है। उस स्थिति में हम कोरोना को नहीं बुलाएंगे तो हमारे शरीर में नहीं आएगा, और नहीं बुलाए तो हमारे घर में नहीं आएगा।
पर इसके लिए हमको मैंने बताया है वह बातों का जिनको हम जीवन शैली कहे लाइफस्टाइल करेंगे पालन करना पड़ेगा। मैं आपको विनती करता हूँ, आपके परिवार में कल से करोगे क्या? लॉकडाउन के बाद ज़्यादा करना पड़ेगा। और आप अपना परिवार ही बचाओगे क्या? अपना मित्र संबंधी स्नेही और समाज को नहीं बचाओगे? हर रोज़ तय करो 10 से 25 लोगों को फ़ोन करेंगे। फ़ोन रेगुलर फ़ोन से कर सकते हो, व्हाट्सएप वीडियो से कर सकते हो, अन्य पद्धति से कर सकते हो। आप तय करो, मैं हर रोज़ 10 से 20 लोगों को फ़ोन करूँगा, महिला हो तो करूँगी। जिनको फ़ोन करेंगे उसको एम्बेसडर बनने की लिंक भेजकर आग्रह करेंगे। महिला होंगी तो उनको कहेंगे घर में सिलाई का मशीन है तो 100 मास्क बनाओ, और मशीन नहीं है तो कैंची और सुई से 10 मास्क बनाओ। भाई है तो कहेंगे कि दूसरों को एम्बेसडर बन के ट्रेनिंग दो। आओ हम मिलकर संकल्प करें कि करोड़ों हिंदुओं को हम कोरोना से बचाने का प्रयास करेंगे। बाकी तो भगवान को तय करना है। मानव के नाते हम प्रयास करें। आओ, कोरोना रहेगा तो भी हम बचेंगे, और कोरोना से बचाने वाली लाइफस्टाइल जीवन शैली हम जिएंगे। 100 से ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार तक पहुंचाएंगे, और 1 लाख से ज़्यादा कोरोना केयर टास्क फोर्स एम्बेसडर बनाएंगे। आप भी उनमें से एक लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरो, और 100, 200, 500 लोगों को लॉकडाउन के कारण समय है, दिन भर 2-4 घंटे फ़ोन पर रखकर करो। आप सबको डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष, इंडिया हेल्थलाइन जो 10,000 से ज़्यादा डॉक्टरों का बहुत बड़ा संगठन है, उनके अध्यक्ष, और मेरे साथ राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय किसान छात्र और मजदूर परिषद के लाखों हजारों कार्यकर्ता यह काम में लगे हैं। आप भी लग जाइए। आप सबको धन्यवाद। आओ, स्वस्थ भारत, सुखी भारत, कोरोना से सुरक्षित भारत, स्वस्थ हिंदू, सुखी हिंदू, कोरोना से धर्म के रास्ते पर चलने वाले सभी सच्चे पक्के हिंदू और उनका